हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई 4 मेरी पोशाक, इसका जो अध्याय 5 है, शोधक अभिकर्ता, इसका अध्ययन कर रहे हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का तीसरा भाग है। अभी तक हमने कपड़ों की देखभाल के सामान्य नियमों को देखा है। धुलाई के प्रमुख तत्वों में जल और साबुन के विषय में अध्ययन किया है। साबुन के का प्रयोग कैसे करना चाहिए, साबुन के प्रकार कितने होते हैं। इसके बाद हमने डिटर्जेंट के बारे में अध्ययन किया है, डिटर्जेंट के कार्य को भी देखा। और इसके बाद हमने साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी अध्ययन कर लिया है। आज हम जो पढ़ेंगे वह है वस्त्रों का संग्रह। वस्त्रों का संग्रह क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। वस्त्रों की खरीदारी करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उनका संग्रह करना भी है। ऐसा नहीं है कि हमने बस वस्त्र की खरीदारी कर ली, बस हमारा काम हो गया। हमें उसे संग्रह भी करना चाहिए, करना पड़ेगा। आजकल व्यक्ति के पास पहले से कहीं अधिक कपड़े होते हैं, लेकिन संग्रह स्तर सीमित होने के कारण उन सभी को ध्यान से संग्रहित करना पड़ता है। अधिकांश घरों में कई भाई बहनों के वस्त्र एक ही अलमारी में रख दिए जाते हैं। जिन वस्त्रों को हम नहीं पहनते हैं, उन्हें भी उस अलमारी में रखे रहना पड़ता है। अलमारी से बाहर निकालकर सहेज कर नहीं रखते हैं उसे हम। अतः वस्त्रों को उचित प्रकार से संरक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमने वस्त्रों की जैसे खरीदारी की है, उसी तरह हम वस्त्रों को संग्रहित करके अच्छी तरह से उसे रखें। तो कपड़ों के संग्रह के पूर्व कुछ नियम आते हैं। कपड़ों को संग्रह करना क्यों जरूरी है, कैसे करना चाहिए, कुछ नियम होते हैं। जिसमें पहला नियम है, एक बार पहन चुके वस्त्र को अलमारी में न टांगें, क्योंकि उससे पसीने की महक आती है। पहनने के बाद वस्त्र को अच्छी प्रकार से हवा लगाएं, जिससे पसीने की महक दूर हो सके। जब हम जो वस्त्र पहन चुके हैं, उसे या तो हमें धोकर रखना चाहिए या फिर हवा लगाकर तब उसे अलमारी में रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होता है, उससे पसीने की बदबू आती, महक आती है। छिद्र, हुक, बटन का निरंतर निरीक्षण करते रहना चाहिए। वस्त्रों को रखने से पूर्व उधरे भागों को भी सील लेना चाहिए। अगर वस्त्र कहीं से कटा फटा हुआ है तो उसकी हमें मरम्मत कर लेनी चाहिए, तभी उसे हमें अच्छी तरह से संग्रहित करना चाहिए, अच्छी तरह से रखना चाहिए। वस्त्रों को संग्रह करने के लिए समाचार पत्र का कागज उत्तम रहता है, क्योंकि काली स्याही जो है वह वस्त्रों पर कीड़े नहीं लगने देती है। हम जब अपने महंगे महंगे कपड़े को अच्छी तरह से रखते हैं तो उसे कैसे रखते हैं, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र का तह लगाकर उसके बीच में समाचार पत्र को डालकर हम उसे अच्छी तरह से सजाकर रखते हैं। उससे क्या होता है कि वस्त्र में कीड़े लगने की संभावना जो है वो बहुत कम होती है। चमड़े के कोट तथा जैकेट को साफ कर, पोंछ कर तथा सूखने से बचाने के लिए हल्का तेल लगाकर रखना चाहिए। वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए कपड़ों पर कीड़े मारने की दवा छिड़कनी चाहिए। इससे क्या होता है, वस्त्र जो है वो कीड़ों से बचे रहते हैं। बरसात के मौसम में कपड़ों को फंगस से बचाने के लिए चमड़े के कपड़ों को हवा लगा देनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, कपड़ों में फंगस लगने का डर रहता है। गीले कपड़ों को कभी भी अलमारी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें फफूंदी लग सकता है, फफूंदी लगने का डर रहता है। प्रयोग के बाद कपड़ों से पिन निकाल देना चाहिए, अन्यथा कपड़े पर जंग के निशान पड़ जाते हैं। तो यह था कपड़ों के संग्रह से पूर्व कुछ नियम। जब हम कपड़े को रखते हैं, संग्रह करते हैं, तो उसके पहले हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद आता है प्रतिदिन के वस्त्रों का संग्रह। कैसे करेंगे हम प्रतिदिन के वस्त्रों का संग्रह। प्रतिदिन के वस्त्रों का संरक्षण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। कैसे, कपड़े रखने के खानों को स्वयं चिपकाने वाले कागज से ढक देना चाहिए। जो हमने कपड़े रखने के लिए जो अलमारी है, उसमें हर खाने को हमें न्यूज़पेपर बिछाकर रखना चाहिए।
यदि अलमारी में हुक है तो रात्रि के कपड़े को घर के कपड़े, बेल्ट, बैग आदि उन पर लटका देना चाहिए। विभिन्न वस्तुओं को लटकाने के लिए अलग अलग ऊंचाई पर हुक लगाए जा सकते हैं। इसके बाद आता है कि अपने कपड़ों को उचित आकार में बनाए रखने के लिए उचित प्रकार के हैंगरों का इस्तेमाल करना चाहिए। हैंगर जंग खाए हुए नहीं होना चाहिए, उससे क्या होता है, हमारा कपड़ा जो है वह बर्बाद हो जाता है। कोट टांगने के हैंगर लकड़ी के बने होने चाहिए। अच्छे किस्म के जो हैंगर होते हैं उसमें कोट एवं जैकेट के आकार को बिगड़ने नहीं देता है, क्योंकि वे गले से चौड़े होते हैं, जिससे कॉलर तथा बगल में सिलवटें नहीं पड़ती हैं। विभिन्न कपड़ों के लिए लकड़ी, धातु तथा प्लास्टिक के हैंगरों का प्रयोग किया जा सकता है। धातु के जो हैंगर होते हैं वो शीघ्र टूटते नहीं हैं, जल्दी नहीं टूटते हैं, लेकिन उसमें जो है जंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो हमें ऐसे हैंगर खरीदने चाहिए जो प्लास्टिक से चिपके हों, प्लास्टिक का कवर किया हुआ हो। इन पर जीन्स, कोट, पैंट तथा साड़ियाँ लटकाई जा सकती हैं। तो इस तरह हम प्रतिदिन के वस्त्रों का संग्रह कर सकते हैं। इसके बाद आता है कपड़ों का मौसमी संरक्षण। अब आता है कपड़ों का मौसमी संरक्षण। जिन स्थानों पर सभी मौसम होते हैं वहां एक मौसम की समाप्ति पर दूसरे मौसम के वस्त्र पहन लिए जाते हैं, तथा जो मौसम बीत चुका है उससे संबंधित सभी वस्त्रों को सहेज कर संग्रहित कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। हमारे देश के लिए भी मौसम के अनुसार कपड़ों का संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे देश में भी सभी मौसम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तीव्रता से मौसम में बदलाव आता है। मौसमी वस्त्रों का संरक्षण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। जब हम मौसमी वस्त्रों का संरक्षण करते हैं तो किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिसमें पहला आता है स्थान, दूसरा आता है पात्र, रखने की जगह, और तीसरा आता है वस्त्रों को संरक्षण के लिए तैयार करना। इसी में चौथा आता है धुलने वाले कपड़े, पांचवा है न धुलने वाले कपड़े, और छठा आता है संरक्षण। स्थान, कपड़ों का संरक्षण करते समय इस बात का सबसे अधिक महत्व है कि वस्त्र जो है कहाँ संरक्षित किए जा रहे हैं, कहाँ हम अपने वस्त्रों को रख रहे हैं, अलमारी में रख रहे हैं या फिर बक्से में रख रहे हैं। यदि वस्त्रों का संरक्षण अलमारी में किया जा रहा है तो सेल्फ स्थान सुव्यवस्थित होना चाहिए, अच्छी तरह से व्यवस्थित होना चाहिए, जहाँ की हम मौसमी कपड़े को संग्रहित कर रहे हैं। छोटे कपड़े जो हैं जैसे रुमाल, मोजे, दस्ताने, बनियान, इन सबको अच्छी तरह से तह लगाकर एक प्लास्टिक बैग में रखना चाहिए, अन्यथा ये खो जाते हैं। ये छोटे कपड़े जो होते हैं इन्हें हमें एक अलग प्लास्टिक के बैग में या फिर किसी थैले में रखना चाहिए, ताकि यह हमें आसानी से मिल सके। यदि अलमारी में स्थान अधिक है तो विशेष कपड़े को लटका कर रखा जा सकता है, अन्यथा उन्हें किसी बक्से में सफाई से तह लगाकर रखना चाहिए। यदि आपके पास अलमारी जो है वो काफ़ी बड़ी है, उसमें जगह काफ़ी ज़्यादा है, तो आप जो विशेष कपड़े होते हैं जो विशेष मौके पर पहने जाते हैं उसे आप लटका कर रख सकते हैं। और अगर आपके पास अलमारी में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है तो आप ऐसे कपड़े को जो विशेष मौके पर पहने जाते हैं आप उसे बक्से में सफाई से तह लगाकर रख सकते हैं। अलमारी के अलग अलग खानों में कपड़े तह लगाकर सुरक्षित ढंग से रखे जा सकते हैं। अब आता है कैसे करें सूती वस्त्रों का संग्रह। सूती वस्त्र जो होते हैं, गर्मी के जो वस्त्र होते हैं, उनका संग्रह हमें कैसे करना चाहिए। तो इन्हें अलमारी में ठीक से तह लगाकर रखना चाहिए। वस्त्र को पूरी तरह सुखा कर रखना चाहिए, नमी वाले वस्त्र को अलमारी में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। विभिन्न प्रकार के कपड़े अलग अलग ढेर में रखें। वस्त्रों का संरक्षण करते समय उसमें स्टार्च न लगाएं। दुर्गंधनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, यथा
सूती कपड़ों का संग्रह हम कैसे करेंगे। अब इसके बाद आता है रंगीन साड़ियों का संग्रह करते समय क्या ना करें, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब हम रंगीन साड़ियों का संग्रह कर रहे हैं तो उसके लिए जो जरूरी ध्यान देने योग्य बात है वह है कि कई रंगीन साड़ियों को एक साथ ना धोएं। इससे क्या होता है, हमारी जो साड़ी है वो खराब हो सकती है। साड़ियों को तेज धूप में न सुखाएं। तेज धूप में सुखाने पर साड़ी का कलर खराब हो सकता है। साड़ियों को बार बार न धोएं और अत्यधिक स्टार्च का कलर न लगाएं। यह था रंगीन साड़ियों का संग्रह करते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन उपयोग में लाए जाने वाले वस्त्र को सबसे ऊपर रखना चाहिए। अलमारी में हमें प्रतिदिन जो इस्तेमाल करने वाले वस्त्र हैं उन्हें सबसे ऊपर रखना चाहिए, जिससे उन्हें उठाने में आसानी रहे, जिससे हम उसे आसानी से निकाल सकें। हौजरी के वस्त्र अलग खाने में रखने चाहिए तथा विशेष अवसरों के लिए परिधान जो है वह अलग दराज में रखना चाहिए। बनियान, जुराब तथा स्कार्फ को गोल करके रखना चाहिए। यदि छोटे वस्त्र कई हैं, जैसे कई जोड़े मोजे, कई जोड़े स्कार्फ, तो उनको जूते के डिब्बे में बंद करके रखा जा सकता है ताकि वह अलग जगह पर रहे और वह आपको आसानी से मिल सके। अब इसमें जो दूसरा है वह है पात्र। अभी हमने स्थान के बारे में पढ़ा, अब आता है पात्र। संरक्षण के पात्र विभिन्न आकारों के होते हैं। कपड़े रखने के लिए अलमारियां तथा ट्रंक होते हैं। घेरा में बक्से वाले 1 या 2 पलंग भी अतिरिक्त वस्त्रों को रखने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें ऊनी स्वेटर तथा शॉल आदि को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये हवा बंद होते हैं। गत्ते के बने बॉक्स को भी मौसमी वस्त्रों की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। वस्त्रों की सुरक्षा के लिए टीन के बने बक्से का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम जो वस्त्रों का संरक्षण करते हैं वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक तो हम अपने अलमारी में कर सकते हैं, फिर जो पलंग आता है, जो डब्बा वाला पलंग आता है, उसमें भी हम कर सकते हैं, और फिर जो टीन के बने बक्से आते हैं उसमें भी हम कपड़ों का संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद आता है वस्त्रों को संरक्षण के लिए तैयार करना। वस्त्रों को सुरक्षित रखने से पूर्व यह अवश्य देख लेना चाहिए कि वस्त्र साफ सुथरे हो, सही तरह से धुले हुए हों, और उन्हें कीड़ों से बचाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। सुविधा के लिए सभी बक्सों पर लेबल लगा सकते हैं। तो वस्त्रों को संरक्षण करने के पहले हमें यह जांच लेना चाहिए कि जो कपड़ा है वो अच्छी तरह से धुला हुआ हो, गंदा बिल्कुल भी ना हो। अब आता है रेशमी वस्त्रों का संग्रह कैसे करें। जब हम रेशमी वस्त्रों का संग्रह करते हैं तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ढेर में रखें या हैंगर पर टांग कर रखें। सूखे वस्त्रों का संग्रह करें। वस्त्रों का लंबे समय तक संग्रह करने के लिए गोंद की परिसज्जा न करें। कीड़े रोकने वाली गोलियों का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे जरी काली हो जाती है। रेशम के जो वस्त्र होते हैं उन पर कीड़े मारने वाली जो दवा होती है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे जो उसकी जरी होती है वो काली हो जाती है। नम रेशम के वस्त्र पर हल्की इस्त्री करना चाहिए। अब आता है ऊनी वस्त्रों का संग्रह। ऊनी वस्त्रों का संग्रह करते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो तह लगाकर ढेर बनाकर अलमारी में रखें। इसे अच्छी तरह से तह लगाकर ही रखना चाहिए। गर्म शर्ट को हैंगर में टांग सकते हैं। अच्छी तरह सूखे कपड़ों का संग्रह करना चाहिए। कपड़े जो हैं उसे अच्छी तरह से सुखाकर ही हमें अलमारी में रखना चाहिए, कहीं भी संग्रहित करना चाहिए। वस्त्रों को कपड़े से लपेट कर रखें। नीम या तंबाकू की पत्तियां या फिर नेफ्लिन की गोलियों का प्रयोग कीड़ों को पनपने से रोकता है। अब जो आता है वह है धुलने वाले कपड़े। अभी तक हम पढ़ रहे थे मौसमी वस्त्रों का संरक्षण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना, जिसमें हमने स्थान के बारे में पढ़ा है, पात्र के बारे में पढ़ा, और अब आता है धुलने वाले कपड़े।
मैले वस्त्रों का संरक्षण नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे वहीं से गल जाते हैं। मैले कपड़ों को धोकर ही संरक्षित करना चाहिए। जो भी कपड़े गंदे हैं उन्हें हमें संग्रहित नहीं करना चाहिए। उन्हें रखने से पहले अच्छी तरह उसे साफ कर लेना चाहिए। अब आता है न धुलने वाले कपड़े, जिन्हें हम घर पर नहीं धो सकते हैं। न धुलने वाले कपड़ों को संरक्षण से पूर्व ड्राई क्लीन अवश्य करवा लेना चाहिए। इन्हें हवा बंद जीप वाले थैलों में टांग कर रखना चाहिए, ताकि इन पर धूल तथा मिट्टी न पड़ सके, क्योंकि अगर थैले में नहीं होगी तो इन पर धूल मिट्टी पड़ सकती है और फिर यह गंदा हो सकता है। ऊनी वस्त्रों की थैली में फिनाइल की गोलियां रख देनी चाहिए। यदि ऊनी वस्त्रों को तह लगाकर रख रहे हैं तो उसकी प्रत्येक तह में फिनाइल की गोलियां रखें। छोटे छोटे ऊनी वस्त्रों को प्लास्टिक की थैली में बंद करके रखना चाहिए। कपड़े वाले थैलों को बॉक्स में किताबों के सामान रखा जा सकता है। इस तरह आप जो है ऊनी वस्त्रों का संग्रह कर सकते हैं। अब आता है संरक्षण। अलमारी बड़ी होने पर उसके खानों में कुछ सूटकेस रखे जा सकते हैं। यदि आपके पास जो अलमारी है वह बड़ी है तो उसमें कुछ सूटकेस भी रखा जा सकता है। दीवान वाले या बॉक्स वाले जो पलंग होते हैं उसमें स्थान होता है, उसमें भी आप सूटकेस को रख सकते हैं। सूती, लिनन, रेशमी एवं सिंथेटिक कपड़ों को सूटकेसों में या बक्सा में तह लगाकर रखना चाहिए। प्रत्येक तह में टीसू कागज रखें। कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए फिनाइल की गोलियां या तंबाकू के पत्ते या फिर नीम के पत्ते, इन सभी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बॉक्स का ढक्कन ठीक से बंद ना होता हो तो उस पर कागज पर गोंद लगाकर सील कर दें। इस प्रकार वस्त्रों का संरक्षण करके वस्त्रों को बहुत समय तक उपयोगी बनाया जा सकता है। तो यदि हम वस्त्र की खरीदारी करते हैं तो हमें उसे अच्छी तरह से संरक्षित भी रखना चाहिए। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने वस्त्रों का संग्रह कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है, इन सब के बारे में पढ़ा। इस तरह हमारा जो यह पाठ है, अध्याय 5 शोधक अभिकर्ता, अब समाप्त होता है।